हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिसेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है आपका, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अब हमारा चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे हैं। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए 6 रूल्स थे, जिसमें से 5 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6 पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें एंड शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। कि देखो, हमारे पास, हम जानते थे हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट, इज इक्वल टू 0। तो इसको एग्जैक्ट बोलते थे हम कब? इसको एग्जैक्ट बोलते थे हम कब? जब हम डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल आता था। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी। और ये हम क्यों करते हैं सॉल्व, ये मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि ये कैसे आता है, इसकी थ्योरम भी कराई थी। तो जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का भी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा कि हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बोलने के लिए यही कंडीशन क्यों सेटिस्फाई करते हैं। तो वो वाई, रीजन क्या है, तो उसके लिए आपको नीचे या तो आई बटन पे दे दूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दे दूंगी, ठीक है। तो हम बात करें रूल नंबर 6 पे। इससे पहले 5 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। रूल नंबर 6 में क्या होता था कि कोई भी इक्वेशन होती थी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हुई एक्स डी एक्स प्लस वाई, नहीं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए हो सकता है ये अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, या मैं इन जनरल फॉर्म में लेकर चलती हूँ। ये वाली इक्वेशन हमें दे रखी है, यहाँ पर x की पावर अल्फा, या यूं कहूँ x की पावर h इंटू वाई की पावर k मेरा क्या होना चाहिए, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो इट मीन्स अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर h इंटू वाई की पावर k m डी एक्स प्लस एक्स की पावर h वाई की पावर k n डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? ये एग्जैक्ट होगी कब? जब ये वाला पोर्शन पूरा, मैं क्या करूं, इसे पूरा m स्टार मान लेती हूँ, इसे n स्टार मान लेती हूँ, यानी कि इसे m स्टार एंड इसको मैंने n स्टार मान लिया अपनी सहूलियत के लिए। तो मुझे एग्जैक्ट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल m स्टार अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डेल n स्टार अपॉन डेल एक्स के, राइट। अब जब हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, मतलब इसको रखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। तो यहां से मुझे h और k की वैल्यू नहीं पता, हमें h और k की वैल्यू फाइंड आउट करके वो वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है और सॉल्यूशन निकालना होता है। ये एज अ वर्किंग रूल भी है। तो जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो वहां से इनके जो पावर्स होंगी सेम, उनका कंपैरिजन करके h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे ही मेरे पास h एंड k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे और इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे जैसे कि हम करते थे। यानी कि ये पूरा m स्टार जो हो जाएगा, h और k की वैल्यू जैसी मेरे पास आ जाएगी, तो इंटीग्रेट जब मैं करूंगी तो m स्टार डी एक्स, जहाँ पे y एज अ ट्रीटिंग y एज अ कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन n स्टार डी वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू c, कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, सॉरी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो n स्टार है यहाँ पर, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, x की टर्म्स को कंटेन नहीं करेगा, डज नॉट कंटेन x टर्म्स, यानी कि ओनली y की टर्म्स को कंटेन करेगा, राइट। ये वाला मेथड, ये वर्किंग रूल है। इसको समझने के बाद अब हम सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो एग्जाम्पल है इसका हमारे पास y² प्लस 2x²
वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x³ माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर मुझे ये रूल नंबर 6 से करना होगा। तो पहले मैं इसे ब्रेक करती हूँ, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x³ dy माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब मैं इसकी कैसी फॉर्म बनाना चाहूंगी, x वाले पार्ट dx वाले पार्ट को, dx और dy वाले पार्ट को लेती हूँ, इसको लेती हूँ और इसे लेती हूँ। तो यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, इस वाले पार्ट को इसको लूंगी तो कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से लेती हूँ अगर ये वाला और ये वाला पार्ट, तो इट मीन्स यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचा y dx और यहाँ पर माइनस का x dy। क्यों कर रही हूँ अभी समझ में आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 और x स्क्वायर कॉमन लिया, 2x स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ बचता है मेरे पास y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे y की पावर क्या है 1, यानी x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 2 है पर y की पावर क्या है 0 है। तो इट मीन्स जब मैं ये लेकर चलती हूँ कि हम लेकर चलते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका वो क्या है, x की पावर अल्फा एंड y की पावर बीटा मान लिया मैंने, राइट। x की पावर अल्फा y की पावर बीटा को मैंने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया, तो इट मीन्स उसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगी। तो जब उसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगी तो कहां पर करना पड़ेगा मुझे, इस वाली इक्वेशन में करूंगी कि इस वाली इक्वेशन में करूंगी। अगर देखा जाए तो मुझे इस वाली इक्वेशन में करना चाहिए, या फिर मैं इस वाली इक्वेशन में ही करती हूँ। ये मैंने ये इसलिए तो करा है, तो मैं इस वाली इक्वेशन में करूंगी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलती हूँ, इसे सेकंड बोलती हूँ, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा लंबा है पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आती है मेरे पास x की पावर अल्फा y की पावर बीटा प्लस 1, और ये था तो बीटा प्लस 2 हो जाएगा, बीटा प्लस 2 dx, और यहाँ पर x की पावर माइनस x की पावर अल्फा प्लस 1 और y की पावर बीटा प्लस 1 dy प्लस 2x की पावर अल्फा प्लस 2 और y की पावर बीटा प्लस 1 dx, राइट। अब इसमें करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस 2x की पावर अल्फा प्लस 3 और y की पावर बीटा dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन बनती है dx और dy, तो x की पावर अल्फा y की पावर बीटा प्लस 2 प्लस यहाँ से मैं dx वाले पार्ट को एक साइड ले लूंगी, ठीक है। dx वाला पार्ट मैं एक साइड ले लूंगी, तो लेती हूँ मैं, क्या आता है मेरे पास x की पावर अल्फा y की पावर बीटा प्लस 2, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो प्लस 2x की पावर अल्फा प्लस 2 y की पावर बीटा प्लस 1 और dx प्लस यहाँ से लूंगी dy वाला पार्ट, 2x की पावर अल्फा प्लस 3 y की पावर बीटा माइनस x की पावर अल्फा प्लस 1 y की पावर बीटा प्लस 1 dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अगर मैं देखूं तो ये मेरा पूरा क्या है m बन गया और ये पूरा मेरा n बन गया, जिसको मैं m स्टार और n स्टार बोल रही थी। तो इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकती हूँ डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x क्यों होगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं ये मान के चल रही हूँ, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तो इट मीन्स ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इट मीन्स यहाँ से डेल m इज इक्वल टू डेल y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकल कर आएगी मेरे पास, देखो y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो x की पावर अल्फा यहाँ पे जाएगा बीटा प्लस 2 और y की पावर बीटा प्लस 1, राइट। x एज इट इज कांस्टेंट, x एज अ कांस्टेंट, तो 2x की पावर अल्फा प्लस 2 y की पावर बीटा प्लस 1 और y की पावर बीटा, राइट। ये आ जाएगा मेरे पास, प्लस ये आया मेरा डेल m ऊपर डेल y,
y के रिस्पेक्ट में। अब निकालूंगी मैं डेल n ओवर डेल y, डेल x। ये आएगा मेरे पास, x से रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू एल्फा प्लस 3, 2 इंटू एल्फा प्लस 3 और x की पावर आएगी मेरे पास एल्फा प्लस 2, y की पावर बीटा माइनस एल्फा प्लस 1 और x की पावर एल्फा इंटू y की पावर बीटा प्लस 1। अब यहां से हमें कंपैरिजन करना है, जो भी पावर सेम होंगी। देखो x की पावर एल्फा प्लस 2, y की पावर बीटा, x की पावर एल्फा प्लस 2, y की पावर बीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स इनकी जो कोफिशिएंट होंगे x की पावर और y की पावर के, वो सेम मतलब इक्वल होंगे आपस में। तो यहां से ये वाला पोर्शन, देखो ये वाले पोर्शन को साथ में रखेंगे और x की पावर एल्फा, y की पावर बीटा प्लस 1 इसके साथ में रखेंगे। तो अगर नेक्स्ट पेज पे बढ़े हम लोग तो क्या आएगा 2x, अगर मैं यहीं से कंपैरिजन करूं, देखो यहाँ पे आएगा 2, इसको देखें 2 बीटा प्लस 1 राइट इक्वल टू 2 एल्फा प्लस 3, ये आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास निकलेगा एल्फा माइनस बीटा और एल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा तो इक्वल टू -2 राइट। ये इक्वेशन बनी और सेकंड इक्वेशन निकल कर आएगी मेरे पास इस वाली से, क्या कि बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा एल्फा प्लस 1 के, तो यहाँ से आएगा एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से एल्फा, ये माइनस भी तो है, माइनस का एल्फा और ये है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एल्फा प्लस का बीटा, -1 है इधर जाके माइनस का 3। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगी, देखो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 3, इधर सॉल्व करेंगे प्लस कर देंगे, ये आएगा 2 एल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 5, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 5/2। एल्फा निकल कर आ गया तो यहीं से बीटा भी निकल जाएगा, बीटा रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, एल्फा की वैल्यू -5/2 रखेंगे, इधर जाएगा तो -3 प्लस का 5/2 तो -6, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, -1/2 बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, हाँ -1/2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास -5/2 और बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2। तो अब मुझे ये वैल्यू कहाँ रखनी है उठाकर, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। अब तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एक्स की पावर अल्फा की वैल्यू क्या थी -5/2 और y की पावर बीटा थी यानी 1/2, प्लस का था माइनस का था, माइनस का था, यानी दोनों मेरे पास माइनस के आए हैं राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी, कौन सी वाली इक्वेशन में करनी होगी, जो हमें दे रखी थी इक्वेशन, यानी कि ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे। तो जैसी फर्स्ट में मैं करती हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, y² + 2x² y² + 2x² y dx प्लस 2x³ माइनस 2x³ माइनस xy dy इज इक्वल टू 0। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसकी, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -5/2 और y की पावर -1/2 राइट। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलती है नई इक्वेशन, देखो तो यहाँ पर होगी x की पावर -5/2, y की पावर 1/2 है माइनस का और 2 है, तो 2 - 1/2 4 यानी माइनस प्लस का 3/2 प्लस यहाँ पे आएगा 2, x की पावर -5/2 है प्लस 2 है तो ये आएगा माइनस का 1/2, x की -1/2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 dx प्लस यहाँ पे करेंगे 2, x की पावर 3 -5/2 है तो 6 या ये भी आ जाएगा x की पावर 1/2 और y की वैल्यू -1/2 माइनस x की वैल्यू 2 है तो माइनस का 3/2 -3/2 और y की वैल्यू 1/2 dy इज इक्वल टू 0। बस ये हमें m मिल गया और ये n मिल गया,
तो इट मीन्स हम करेंगे m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y एज अ कॉन्स्टेंट होगा, ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या ट्रीट करेंगे कि हमारा जो x टर्म्स होगा वो नहीं आएगा, राइट। यानी कि x की वैल्यूज जो होंगी हमारे पास वो कैसी आएंगी, एक सेकेंड, ओके हाँ, तो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट होगा। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, इससे पहले वाले में हम करा चुके हैं। और n, ये n को कंटेन नहीं करेगा, n की टर्म्स को, x की टर्म्स को, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा मेरे पास क्या, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट, सॉरी y एज अ कांस्टेंट है तो x की करेंगे -5/2 प्लस 1, तो ये आएगा -3/2। x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 3/2 है ये मेरे पास, तो -3 to 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस y एज अ कांस्टेंट है तो y 1/2 और इंटू 2 तो चल ही रहा है। x की वैल्यू प्लस 1 करेंगे तो 1/2, तो ये 1/2 आ रहा है, तो ये 4 बन जाएगा, राइट। हाँ, प्लस x की टर्म्स वाली आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, मतलब c, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मुझे मिल रहा है -2/3, x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू 3/2 प्लस 4, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू c। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। बहुत सिंपल सा है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है उसको हमें x की पावर अल्फा या x की पावर h और y की पावर k से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पर हमने क्या करा, dx और dy वाले पोर्शन को अलग अलग लिया, वहां से हमने x और y को बाहर लिया, जितनी भी पावर्स हम कॉमन ले सकते थे उतनी ले ली। उसके बाद x की पावर अल्फा y की पावर बीटा से मल्टीप्लाई करी, क्योंकि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। उसके बाद हमने dx वाले पार्ट को एक साइड ले लिया, dy वाले पार्ट को एक साइड ले लिया, फिर वो m और n की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्योंकि हमने x की पावर अल्फा और y की पावर बीटा को इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना है, राइट। तो यहाँ पर del m अपॉन del y, del n अपॉन del x, इसको इक्वल रखेंगे। यहाँ से वेरिएबल्स की पावर्स जो होंगी सेम होंगी, उनका कंपैरिजन करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर उसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और उसे एज अ वैसे ही हम कर देंगे सॉल्व, जैसे पीछे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² y² प्लस y dx -x³ y -3x dy ले रखा है यहाँ पर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो इसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x² y² dx प्लस y dx -x³ y -3 प्लस 3x dy इज इक्वल टू 0, राइट। तो हाँ, फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से कॉमन लेना चाहें, अगर हम x कौन कौन से उससे, यहाँ और इससे x और यहाँ से y कॉमन जाएगा, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, x कॉमन लिया मैंने सिर्फ, तो 2xy² dx प्लस 3dy, ठीक है, प्लस यहाँ से y कॉमन लेंगे तो आएगा dx माइनस x³ dy, यहाँ पे dy भी है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब x की पावर h और y की पावर k को मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानना है, तो इट मींस उससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं इस वाली इक्वेशन में। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में करूंगी तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो x की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वैल्यू आएगी मेरे पास 2 इंटू एक्स की पावर h प्लस 2 और y की पावर k प्लस 2 dx प्लस 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k dy प्लस
x की पावर h और y की पावर k प्लस 1 dx माइनस x की पावर h प्लस 3 और y की पावर k प्लस 1 dy इक्वल टू 0। यहाँ से हम फिर से dx वाले पोर्शन को एक साइड ले लेंगे, तो dx वाला एक ये है और एक ये वाला पोर्शन है, तो आएगा 2x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 2 और यहाँ से आएगा प्लस x की पावर h y की पावर k प्लस 1 dx प्लस 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k और ये आएगा माइनस x की पावर h प्लस 3 y की पावर k प्लस 1, ये आ गया dy इक्वल टू 0। तो ये m dx प्लस n dy की फॉर्म में बन गया है। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकती हूँ कैसे, उसी तरह से ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, m के लिए जब करेंगे और n के लिए करेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी तो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे हम, राइट। तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे जब हम डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं पहले, तो ये m माना है मैंने, तो y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो 2 इंटू k प्लस 2 x की पावर h प्लस 2 और y की पावर आ जाएगी k प्लस 1 प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर h k प्लस 1 और y की पावर k, ठीक है। तो डेल n ओवर डेल x निकालेंगे यहाँ से, तो x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3y की पावर k एज इट इज और यहाँ पे आएगा h प्लस 1 x की पावर h माइनस y की पावर k प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे आएगा h प्लस 3 और x की पावर h प्लस 2, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ से चेक करें तो इसमें से x की पावर h y की पावर k ये वाला पोर्शन है, ये इसको साइड रखेंगे एक साथ और इसे एक साथ रखेंगे, x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन रखना चाहूँ वैल्यूज तो क्या आएंगे मेरे पास, k प्लस 1 इज इक्वल टू 3h प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आया 3h माइनस k और ये 3 होगा, ये इधर जाएगा माइनस का 3 और प्लस 1 तो माइनस का 2, ये इक्वेशन बनी मेरे पास, राइट। माइनस का 3 ये निकल कर आएगी मेरे पास इक्वेशन 3h माइनस k माइनस 2, राइट। और इससे देखेंगे अब इन दोनों से तो देखा हमने, अब इस वाले से देखेंगे हम, राइट। ये आएगी 2k, देखो 2k प्लस 2 यानी कि 4 इज इक्वल टू माइनस का h माइनस का 3, तो ये आ जाएगा h प्लस 2k माइनस 3 इधर जाएगा माइनस का 7, तो यहाँ पर h प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस 7 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको फिर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, मेरे पास बनेगी इक्वेशन ये 6h है 6 और ये 7h और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे -4 और -7 यानी माइनस का 11, तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास -11/7। सिमिलरली मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल लूंगी, h की वैल्यू यहाँ रखती हूँ तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरे पास, h की वैल्यू -11/7 है तो 2k की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से मेरी, k की निकल के आएगी 1/2, इसमें रख रही मैं है ना, -7 प्लस का 11/7 49 1/2 -49 प्लस 11/7 -38/7 इंटू 2 से कैंसिल आउट -19/7, तो k की वैल्यू फाइंड होगी मेरे पास -9/7, राइट। तो h और k की वैल्यू मैं रख दूंगी इसमें यहाँ पर, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, x की पावर -11/7 एंड y की पावर -19/7। थोड़ी सी पावर ज़्यादा आती है इनकी, तो इसलिए कैलकुलेशन में हल्का सा लगता है कि टफ होगा बट इजीली सॉल्व हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट से करूंगी मैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं इक्वेशन फर्स्ट को लिख देती हूँ यहाँ पर,
फिर से इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास 2x² y स्क्वायर प्लस y dx, राइट, माइनस एक्स क्यूब y माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x की पावर माइनस 11/7 और y की पावर माइनस 19/7, राइट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करके मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास 2x की पावर 2 है माइनस 14, तो ये जाएगा माइनस प्लस का 3/7 जाएगा, x की वैल्यू 3/7 है ना, और y की वैल्यू माइनस 5/7 आ जाएगी, प्लस ये करेंगे तो x की माइनस 11/7 माइनस 11/7 और y की जाएगी ये 12/7, राइट। ठीक है, dx माइनस या प्लस कर दें, हाँ प्लस कर दें तो आगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, माइनस x की वैल्यू 21 0 10/7 और y की वैल्यू +1 है ना 17, तो माइनस का 12/7, ठीक है, माइनस 3, और ये आएगा x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4/7 माइनस का, और y की वैल्यू माइनस का 19/7, ठीक है, dy इज इक्वल टू 0। अब ये m आ गया, ये हमारा n आ गया, ठीक है, या फिर n करने के लिए हम इसे प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अब m dx प्लस n dy बन गया ये, इसके बाद क्या होएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पर x की टर्म लेंगे नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा करने के बाद, कि ये m, इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 2x की पावर 10/7 और y की पावर माइनस के 5/7 अपॉन 10/7, और यहाँ पे आएगा प्लस x की पावर माइनस 4/7 और y की पावर आ जाएगी आपके पास माइनस 12/7 अपॉन, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 4/7 इक्वल टू c, हम लिख सकते हैं यहाँ पे c 7c/20 सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे और सॉल्व करना चाहें और थोड़ा सॉल्यूशन निकालना चाहे तो ये वाला पार्ट से एलसीएम लेंगे और फिर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अभी आपके लिए होमवर्क के 3 क्वेश्चन है। वैसे ये जो रूल नंबर 3 है, सॉरी रूल नंबर जो 6 है, ये बहुत ईजी है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि कैसे है इन शॉर्ट में, कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, वो कुछ इस फॉर्म में होगी कि हमें y कॉमन लेना है, यहाँ पे जो भी पोर्शन आ रहा है dx या x और y की फॉर्म में जो भी आ रहा है, प्लस x और y की पावर जितनी भी आ रही होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और dy इक्वल टू 0, तब हम रूल नंबर 6 लगाएंगे। वहां पर x की पावर अल्फा और y की पावर बीटा को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे हम। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर डेल y निकालेंगे, इक्वल टू पुट करेंगे डेल n अपॉन डेल x के, यहाँ से x पावर अल्फा और y की पावर बीटा, यानी x और y के जो पावर्स होंगी उनके कोफिशिएंट लेंगे, इक्वली पुट करेंगे, और वहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें वापस इस इक्वेशन में रखना है और इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वही इंटीग्रेटिंग m dx, जहां पर ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, एंड n dy का इंटीग्रेशन करेंगे, जहां पर n डज नॉट कंटेन एनी टर्म्स ऑफ x, राइट, उसको हम नहीं लेंगे, इक्वल टू c, इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट में बता दिया, और ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए मैंने होमवर्क में। आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।